वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। मैं हूं जगदीश। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनी प्रसाद निषाद साहब। उनका भी हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज धन्यवाद सर। चर्चा और डिबेट में चर्चा शुरू करने से पहले मैं आज की एक ज्वलंत मुद्दा हम लोगों ने जो चुना है उस पर हम आज विभिन्न मेहमानों से चर्चा करने वाले थे, लेकिन कई मेहमान जो हमारे आज गेस्ट थे वो नहीं जुड़ पाए हैं। बहरहाल हमारे साथ खास बुद्धिजीवी धनी प्रसाद जुड़ गए हैं। उनका हम स्वागत करते हुए आज के इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं सब्जेक्ट का विषयांतर भी बता देता हूं कि भारत में बढ़ती अंधविश्वास, ये हमारा ज्वलंत मुद्दा है। और ऐसे अंधविश्वास को लेकर अगर हम देखें, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, तीनों दिन इस अंधविश्वास के गर्त में मानव समाज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इस पर अगर कोई चर्चा करे, कोई टीका टिप्पणी करे, तो लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती है। लेकिन मैं कबीरदास की उस वक्तव्य से शुरू करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम को कि पाहन पूजे हरि मिले तुम्हें पूजू पहाड़, याते तो चाकी भरी पीस खाए संसार। कबीर साहब एक ऐसे संत थे भारत देश के अंदर में, उन्होंने पाखंडवाद और अंधविश्वास को बहुत कुठाराघात किया। तो मैं आज के इस सवाल को लेकर धनी प्रसाद साहब के पास आज की प्रथम वक्तव्य के संदर्भ में उनसे ही सवाल लेना चाहूंगा। और मैं 30 मिनट तक उनसे आज मैं विस्तार से इस पाखंडवाद और अंधविश्वास के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। धनी प्रसाद साहब, आप एक लंबे समय से समाज के क्षेत्र में काम करते रहे हैं और जिस ढंग से आजादी के आज इतने वर्षों बाद जिस ढंग से भारत का संविधान बना हुआ है और इसमें सभी धर्म के लोगों का मान सम्मान है इसमें संविधान के अंतर्गत, लेकिन हम अगर आज देखते हैं तो अंधविश्वास और पाखंडवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके पहलुओं को आप किस नजरिए से देखते हैं धनी प्रसाद साहब? धन्यवाद सर। आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे माननीय सूर्य साहब एवं मेघराज साहब, सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत श्री अकाल। सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अंधविश्वास ऐसा एक प्रकार से भ्रमजाल है जिसने इस बहुजन समाज को जकड़ के रखा है जी। और इससे निकलने का कोई तरीका नजर नहीं आता। एक तरह से ब्लड कैंसर का रूप धारण कर लिया है जी। ये पैदा क्यों हुआ? जब से ये कुलीन तंत्र आया बाहर से, तो हमारे समाज के जो प्राचीन मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता से तुलना कर की जाती है, तो ये कबीले के रूप में आए थे और इनके पास कुछ नहीं था। तो हमारे देश के जो लोग थे परिश्रमी थे और सभ्य समाज के थे, भोले भाले थे, इन्होंने आकर के उनको अपहरित किया, उनको दंडित किया और अपने सारे चीज उनको अधीन बनाया। पहले लोगों ने ये कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, पहले प्रकृति की पूजा किया करते थे। सारे लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, पेड़ पौधों की, जानवरों की। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ये मैनिपुलेटेड व्यवस्था लागू की। सबसे बड़ा समस्या हमारे देश में अंधविश्वास का ज्यादा आया जब अंग्रेजों के लिए वोट का अधिकार मांगा गया। तो उन्होंने वोट का अधिकार इस लिहाज से दिया कि जो इस देश भारत देश के लोग ग्रेजुएट हैं और इनकम टैक्स पे करते हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं साथ में कह रहा हूँ।
हाँ हाँ। जो इनकम टैक्स पेई हैं वही वोट के अधिकारी होंगे। बाबा साहब ने इस बात को लंदन गए और वहां रखा कि जब हमारे लोगों के इस बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं तो ग्रेजुएट कैसे होगा, धन रखने का अधिकार नहीं तो वो इनकम टैक्स कैसे देगा। फिर वहां से 7 मेंबरी कमेटी गठित हुई, तो साइमन कमीशन जिसको कहते हैं, वो साइमन कमीशन यहाँ आया सर्वे करने के लिए। तो वहाँ लाला लाजपत राय वगैरह सारे ये जो एंड कंपनी थी, इन्होंने बड़ा विरोध किया, साइमन कमीशन गो बैक गो बैक। उसी में ये लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी और वो वहीं रुक गया। बाद में फिर तो सर्वे हुआ, बाबा साहब ने उसमें दखल अंदाजी दी और उन्होंने सच्चाई उनके सामने दिखाया और रखा। तो उसमें 18 वर्ष का वो आ गया कि वो हर व्यक्ति जो इस देश में इतने साल का है वो वोट देने का अधिकार ही होगा। वो कुलीन तंत्र ने, ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर इस तरह से होता है तो ये बहुजनों का सत्ता हमेशा के लिए आएगी और हमारी जो सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी। फिर उन्होंने 1922 में ही इस चीज को कहा कि पीछे भी हमने इस पर प्रकाश डाला था, हाँ हाँ। हिंदू महासभा का निर्माण किया। वहीं से इन सब जातियों को हिंदू के जाल में फंसा करके एक विस्तृत धर्म के रूप में फंसा दिया। फंसाने के बाद उसके पहले ही एक और चीज है, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। आप तो पत्रकार हैं, हमारे साथ भी सारे लोग अच्छे जानकार हैं। साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और साहित्य का समाज के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। जी। उन्होंने साहित्य का निर्माण किया। कौन सी साहित्य? अंधविश्वास को अस्थायी रूप से स्थान देने के लिए साहित्य का निर्माण किया। वो कौन सी साहित्य है? पूजा पाठ, कीर्तन दरबार, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, वेद पुराण, रामचरित मानस तो बाद में आया। ये सारे चीजों का इन्होंने निर्माण किया। जी। निर्माण किया और उस तरह से इन्होंने ये भाग्यवाद, पुनर्जन्म, ऐसी कई विचारधाराएं लोगों में अंधविश्वास के द्वारा फैलाई और उससे दहशत पैदा कर दी, जिससे हमारे समाज के लोग बिल्कुल उसको एकदम सटीक मानने लगे कि यार हमारा जो ये दीन दशा है वो हमारे भूतपूर्व की कहानी है। पहले हमारा कर्म बिगड़ा हुआ है, तब हम इस तरह अछूत पैदा होते हैं, तब हम एक गरीब पैदा होते हैं, तब हम निर्बल होते हैं। इस तरह से इनके दिल में, इनके दिमाग में पूरा फिट कर दिया। ये इतना अंधविश्वास करने लगे कि ये पत्थर से डरने लगे, लेकिन जीते इंसान की कदर भूल गए। इसलिए उन्होंने अंधविश्वास के द्वारा हमेशा ये जागृति, यानी उनके अंदर उद्वेलित होता था। हमेशा वो सतर्क रहते थे कि अगर इनमें से कोई आदमी इसकी विरोध करता है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, अगर कंट्रोल नहीं होता है तो किस तरह से उसको रास्ते से हटाना है। ये सारी व्यवस्था इन्होंने रच रखी है। तो उस तरह से हर दिन, हर समय, रोजाना इनके काल्पनिक देवी देवता ये पैदा करते रहते हैं। और वो काल्पनिक देवी देवता जब पैदा कर देते हैं तो उसका प्रसारण, चलन चालन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, बना देते हैं कि हमारे लोग ही कूद पड़ते हैं। जैसे छठी माता का पर्व नया आया, हम नहीं जानते थे, हमारे यहाँ आज भी नहीं मनाया जाता। मैं गोरखपुर का ही हूँ। गोरखपुर में मनाते हैं लोग, शहर वगैरह में, सारे देहातों में भी अब ये हवा चल गई है। लेकिन बिहार में जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तो सबसे ज्यादा छठ पर्व का प्रचार लालू यादव ने किया।
जी महाराष्ट्र में जाकर के उनको शिवसेना को चैलेंज किया कि हम यहाँ छठ पर्व करेंगे, देखें कौन रोकता है। ये भी उनकी एक चाल थी कि इसका प्रसार कैसे किया जाए। आज वो इतना अंधविश्वास फैल गया है कि हर वो बिहार के लोग साल भर कमाते हैं और उस छठ माता के नाम से दान कर देते हैं। इतना अंधविश्वास हो गया कि आज नाग पंचमी है, कल थी कि आज है ये नहीं पता, जी आज ही है, नाग पंचमी है। उस नाग को दूध पिलाते हैं जबकि सांप दूध पीता ही नहीं, और जीते जी सांप देखेंगे तो लाठी लेके दौड़ाएंगे। और जो मूर्ति पे बना है शंकर के जटा में सांप, वो लड़कियां पूजा करती हैं कि अच्छा वर मिल जा। शंकर जैसा, मैंने आज कमेंट किया था, शंकर जैसा मिल नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी पति लड़कियों को चाहिए। आधा मानव आधा जानवर का सर गणेश जैसा पुत्र चाहिए। तो यही हमारे लोगों को ऐसा अंधविश्वास के ढकोसले में डाल दिया है कि आज भी हमारे दिमाग से निकलता नहीं। अब कोई नहीं तर्कशीलता बरतता कि इस देश में गणेश की उत्पत्ति कैसे हो गई, सीता की उत्पत्ति घड़े से हो जाती, घड़े से कोई बच्चा पैदा होता है, हिरनी से ये श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए, हिरण से कोई मानव पैदा होता है, मछली से कौन मकराध्वज पैदा हो गया, कान से कौन वो हनुमान का पुत्र पैदा हो गया। यानी ये जितने कर्मकांडी हैं, पता नहीं क्या क्या कहां कहां से पैदा कर देते हैं कि अजीब लगता है। हनुमान ने सूर्य को निगल गया। जी अब देखिए, हनुमान एक बंदर जानवर, और वो सूर्य को निकल गया तो निकला तो रहा कहाँ, जबकि पृथ्वी से कई गुना सूर्य है, पृथ्वी से कई गुना दूरी पर है। तो मैंने कैलकुलेशन भी करके रखा हूं, लेकिन चलिए आप विद्वान लोग हैं, संक्षेप में कह देता हूं। तो अजीब चीज है। अभी हमारे बिहार में दोस्त को लोगों ने पकड़ लिया, उसने कांवड़ यात्रा पर कमेंट किया था, अभी जेल में है। मैंने भेजा यार, गंगा नदी तो शंकर के जटा से निकलती है, उसको जल चढ़ाने की क्या जरूरत। अब ये नहीं कोई पूछता है कि गंगा नदी जटा से निकली कि हिमालय से निकली है। तो ये अजीब चीज है। आज भी वर्तमान समय में आप देखो, मेढक की शादी करा रहे हैं बहुत धूमधाम से, लाइव आ रहा था, मेढक मेढकी का बरसात के लिए शादी करा रहे हैं बड़े धूमधाम से। अब ये बताइए, शादी कराने से मेढक मेढकी का बरसात होती है? वो तो मानसून है, एटमॉस्फियर है, बादल के उसमें जितना उसकी वो देखिए होता है डेंसिटी, उसके अनुसार बादलों की टकराहट से जो जल होता है, जल से भाप बन करके बादल बनता है, वहां से उसका जो वाष्पन होता है वही जो पानी के रूप में बरसता है। अब मेढकी के शादी करने से, कहीं इंद्र की पूजा करने से, क्या क्या करते हैं लोग। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, कोई नहीं जानता कि सत्यनारायण की कथा क्या होती है। शादी विवाह में वो पंडित बोलता है कि गंगवा महे, पूरी कहानी है। यानी वर पक्ष भी गूंगा बहरा अंधा है, वधु पक्ष भी गूंगा बहरा अंधा है। वधु का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं गर्भवती करके इसको वापस कर दूं। देखिए उसका मेन अर्थ है। लेकिन कोई नहीं पूछता कि ये कहता क्या है, वो तो गाली देता है। और संस्कृत में जो जानते हैं उनको पता है गंगा में क्या होता है, गूंगा बहरा। तो वो किसको कहता है? अब ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र एक स्त्री को आकर्षित करने वाला मंत्र है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, मैंने कई प्रोफेसर से इसकी ट्रांसलेट कराया, और मैं ट्रांसलेट करके एक
ये हैं जौनपुर के डॉक्टर मनराज शास्त्री। मुझे लखनऊ में मिले, गोष्ठी हो रही थी, तब मैंने उनसे कहा इस पर, तो वो भड़क उठे। बोलता मैं शास्त्री हूँ, संस्कृत से पढ़ा हूँ, आप इस तरह से कह रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज, हाँ, आप शास्त्री हैं, तो मैंने जो पीएचडी किया हुआ है उससे अर्थ लिखवाया हूँ। आपको किसी पंडित ने बता दिया वही अर्थ रटे है ना। जिसने पीएचडी किया संस्कृत में उससे ये अर्थ लिखवाया हूँ। फिर बिहार के एक चंद्रशेखर थे, यादव थे, उन्होंने शास्त्री जी को बोला, शास्त्री जी धनई प्रसाद जी ने प्रूफ के साथ बात करते हैं, चुप हो जाओ। चुप हो गए। हमने ये जो बातें कह रहा हूँ ये अपने से नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसका अर्थ जी बड़े बड़े प्रोफेसरों से इसका ट्रांसलेशन कराया कि ये होता क्या एक्चुअल है। तो आज भी लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। आदमी अपनी छाया से डरता है। रास्ता जा रही है, जानवर है, बिल्ली जा रही है, काट दिया रास्ता, वापस चले जाते हैं। क्या है यार, उसका तो आना जाना रोज रहता है, चाहे दाएं जा चाहे बाएं जा। धनी प्रसाद साहब, किसी मैं आपको इस पर और मैं एक बात रखना चाह रहा था कि जिस ढंग से अंधविश्वास को हम भाग्य भगवान और उसका भय दिखा करके लोगों को इतना डरा दिया गया है कि वो उस मकर जाल में बिल्कुल फंसा हुआ है। क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है वो पढ़ा लिखा कम है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उसकी कसौटी में कसेंगे, उसके बाद में उसको छानेंगे, उसके बाद में उसकी तार्किक रूप से उसका विचार विमर्श करेंगे, तभी उसको मानेंगे। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को उनकी धार्मिक भावनाएं, आस्था पर हमारा निशाना है, और हमारे धर्म की अवहेलना की बात कह करके लोग तरह तरह से तरीके से ऐसे तार्किक लोगों को आ, आ, गलत ढंग से बात करते हैं। जिस ढंग से ई पेरिवर रामास्वामी को नास्तिक बोला जाता था कि ये भगवान को नहीं मानता, और ऐसे ही जो आप तर्क कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप नास्तिकता की गिनती में आ सकते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ी सी और विस्तार से अपनी बात रखें। ये सर देखिए, जिन्होंने जो हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो रविदास जी हो, चाहे कबीर दास जी हो, चाहे तथागत गौतम बुद्ध, चाहे गुरु नानक देव साहब हो, ये सबका ब्राह्मणीकरण सच हो गया है जी। अब कबीर दास के गुरु को रामानंद कहते हैं। उस समय ब्राह्मण तो परछाई नहीं छूता था, तो उनका गुरु कैसे हो जाएगा? वो तो हमें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। हाँ, वो ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है कि ताकि ये, वो कहते हैं कि ये जो जुलाहा की औरत थी, उस औरत नहीं थी, ब्राह्मणी का पुत्र था वो। देखिए, वो जो जुलाहा की औरत थी वो ये थी, एससी कम्युनिटी की थी उस समय। हाँ, तो वो कई चीजें हैं। इसी तरह से गुरु रविदास जी का है, ब्राह्मणीकरण किया गया। गुरु नानक देव जी ने माला का पूरा खंडन किया, विरोध किया जी। उनके हाथ में माला, उनके जूड़े में माला, गले में माला, हर जगह माला डाल दिया। तो ये जिन्होंने जिस चीज का, तथागत गौतम बुद्ध जी ने मूर्ति की पूरा खंडन किया, मूर्ति पूजा की, मूर्ति की, और सबसे ज्यादा विश्व में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाकर लोगों ने रख लिया, जगह जगह कर दिया। तो आज भी हमें मूर्ति पूजा ही में लगे हैं, चाहे बाबा साहब की मूर्ति हो, चाहे किसी की हो, जहां मूर्ति पूजा होती है। देखिए, अब हमारे यहाँ ये है 4 धाम, जो आप इसको कुंभ कहते हैं, 4 देश में लगता है कुंभ। इलाहाबाद, हरिद्वार, एक नासिक, एक और लगता है, देखिए 4 लगते हैं जी। और चारों कुंभ का निर्माण जिसने किया है वो प्रथम शंकराचार्य ने किया। जी। क्यों किया कि जब हमारे जितने ये जो नागा हैं,
ये नागा वही हैं जो बौद्धिस्टों का उसे पुष्यमित्र शुंग के समय हत्या की थी जी उन्होंने सेना बनाया था कि न कोई कपड़ा और वो दूसरे भयंकर रूप में तो वो जब खत्म हो गया इनको सब खत्म कर दिए तो उससे पूछे शंकराचार्य से कि हम फिर कैसे कहाँ रहेंगे और फिर कैसे दिखाई देंगे तो उन्होंने कहा चलो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे साल में एक जगह एक बार जरूर आप जनता के सामने आओ तो उसने 4 धाम बनाए जी शंकराचार्य ने और उसका जन्म हुआ था 1788 ईस्वी में शंकराचार्य का प्रथम शंकराचार्य का जी जो 4 धाम की यात्रा 1788 ईस्वी में उसका जन्म हुआ उसके बाद ही ना उसने निर्माण किया जी 4 धाम की तो वो आज नागा उसी भेष में आते हैं और वो अपना प्रदर्शन करके हंगामा दंगामा करके हथियारों से लैस होते हैं और चले जाते हैं और उस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,262 करोड़ रुपया उनको दिया है जी देखिए उस खर्च दिया उसमें कुंभ में और इधर लोगों के लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं है तो 4 धाम और आप सुन लो श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को ले जा रहा था 4 धाम यात्रा के लिए जी और रास्ते में उसके माता पिता को प्यास लगी तो वो चला पानी लाने के लिए जब पानी की आवाज दशरथ सुने तो दशरथ ने शब्द भेदी बाण मारा और वहीं उसकी डेथ हो जाती है श्रवण की चिल्लाने लगता है तो वो देखा तो वो आया पानी लेकर के उनके माता पिता से बोला तो वो उसके माता पिता ने कहा कि जिस पुत्र वियोग में हम जान त्याग रहे हैं उसी पुत्र वियोग में आप भी जान त्यागोगे दशरथ को जी तो ये बताओ आप ये राम कब पैदा हुए थे ये तो कहते हैं आदि संत में जब शंकराचार्य ने कुंभ का निर्माण 788 ईस्वी के बाद किया और श्रवण जा रहा था उसका अपने माता पिता को कुंभ में दर्शन कर 4 धाम की यात्रा करने के लिए तो वो दशरथ ने बाण मारा था दशरथ का जब दशरथ का था तो राम कब पैदा हुआ कई चीजें ये जो चीजें हैं ये हमें भ्रमित करती हैं जी उस समय अयोध्या नहीं था साकेत था अब देखिए साकेत लंका नहीं थी लंका तो 1970 में लंका बना 1972 में श्री लगा दिया गया तो श्रीलंका हो गया उसके पहले साकेत था जम्मू द्वीप था तो वो श्रीलंका नाम का देश ही नहीं था तो रावण कहाँ पैदा हुआ हाँ अयोध्या अरे नहीं सारी वो अयोध्या का नाम साकेत था जी अयोध्या का नाम साकेत था अयोध्या नाम का स्थान नहीं था जब शासन था तो साकेत ही उनकी राजधानी थी एक उनके अंग था लेकिन जब ये वृद्धर्थ ने एक घटना घटी तब उसको अयोध्या रखा अयोध्या जहां जोधा न हो सबको खत्म कर दिया सरजू नदी वो गंगा घाघरा नदी थी जो वो सर काट के ले आया उसमें सर से भर गया तो सर देखा तो वह सरजू नदी नाम दिया सरजुक्त तो वो सरजू नाम रख दिया नहीं तो उसके पहले घाघरा ही आज भी कुछ दूरी पर घाघरा है और वहां सरजू कहते हैं तो इस तरह से मैनिपुलेटेड बातें इसी तरह से श्रीलंका का जम्मू द्वीप था आपने शिलांग पढ़ा होगा पहले हमारे समय में रेडियो शिलांग आता था श्रीलंका नहीं आता था रेडियो शिलांग आता था सिलोन हो गया सिलोन वो जम्मू द्वीप था तो ये जब आप कहानी उसकी असल में जाएंगे तो ये लगेगा कि ये सारे अंधविश्वास के अड्डे हैं ये सारे अंधविश्वास के अड्डे हैं और इन्होंने इतने मैनिपुलेटेड ढंग से पैदा किया है
कि खीर खाने से 4 लड़के पैदा हो जाते हैं। वो लिखा हुआ मेरे पास ग्रंथ है, मैं यहाँ रखा हूँ बगल में, आपको दिखाता हूँ पूरा। मेरे पास सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ है, उसमें सारे में लिखा है ये बातें। जी। हाँ, तो उसमें खीर खाने से बच्चा कहीं पैदा होते हैं। अजीब कहानी है हमारे ग्रंथों की, हमारे सभ्यता की, हमारे संस्कृति की। सर में धनी प्रसाद साहब, ये तो चलो ठीक है, अंधविश्वास को जिन लोगों ने फैलाया वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जिसे मूल निवासी आप कहते हैं, ये आज मूल निवासी ही ऐसे मकर जाल में, अंधविश्वास में इतने व्यापक रूप से क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों उनको दिमाग में, उनके समझ में नहीं आ रही कि ये इससे हमें उभरना है, इससे हमारा समाज का भला नहीं होने वाला? ये देखिए सर, जो हमारा दुश्मन है वो हमारे वाच रखता है हमारे समाज के ऊपर। जी। वो क्या करता है, देखता है कि कौन उसको हमारी अपनी प्राचीन जो सनातन सभ्यता है उसको अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए उसको क्या करना है, वो बिल्कुल तन्मयता के साथ रात दिन काम करता है। तो हमारे लोगों को गुलाम बना के कैसे रखना है, वो नागपुर में हमेशा रिसर्च चलता रहता है। वो काम करते रहते हैं, वो उनका न फोटो आता है, न चित्र आता है, न नाम आता है। हमारे आदमी का फोटो नाम नहीं आएगा, लाठी लेके मारने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे लोग काम के नहीं नाम के मरते हैं, अंतर ये है। तो वो क्या करता है, इस व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे बीच में लगातार ये करता रहता है। उसका एक ही सिद्धांत है, देखिए आरएसएस ब्राह्मणों का हट है, दल कोई हो, ब्राह्मण का हट आरएसएस है, दल कोई हो, संगठन कोई हो, उसमें वो घुस करके बिल्कुल अपने सभ्यता का पालन पोषण करता है। शासक कोई हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, बशर्ते उसका सनातन व्यवस्था प्रफुल्लित होता रहे। जैसे मोदी नकली ओबीसी, गोविंद राम एससी, अब नया मुर्मू आ गई है एसटी, ये सारे इनके व्यवस्था के पूरक हैं। ये करता क्यों है, इनको अपनी वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह को धंधा करता है कि शासक कोई हो। देखिए, शासक उसका मौन निर्देश है, शासक कोई हो, लेकिन हमारी व्यवस्था जस का तस बनी रहे या प्रफुल्लित होती रहे। और वो धड़ल्ले से काम करता है, निसंकोच काम कर रहा है। हमारे लोगों को ये देखता है कि कौन आदमी इस समाज में ऊपर उठ करके हमारा विरोध करने वाला है, फिर क्या करता है, उसको धीरे धीरे कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो अगर उसके अंदर ये है कि इसको गायब कर दूं, नहीं हुआ तो वो क्या करता है, बाकी गुलामों का वो सरदार बना देता है। अब जो बाकी गुलामों का सरदार बना देता है तो वो खुल्स हो जाता है। जैसे एमपी एमएलए है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ये बना देता है कि ताकि वो खुश हो जाए और इसके द्वारा उस समाज का वोट आता रहे। फिर ये इस तरह से वो व्यवस्था अपनी प्रफुल्लित करता रहता है। और ये हमारे समाज के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हम अपने समाज को कैसे, उसने बिल्कुल विभीषण पैदा कर रखा है। और वो लोग यही काम करते हैं क्योंकि राजनीति का ही व्यापारीकरण हो गया है और हमारे लोगों को पैसे के बल पर गुलाम का गुलाम सरदार बना देता है और वो उसका गुलाम होता है। उसको महसूस नहीं होता है कि ये यार हम इसके गुलाम हो, वो सोचता हमारे ये सारे गुलाम हैं। जैसे कुछ लोग हैं, उदाहरण नहीं दे रहा हूं क्योंकि कई जातियां भी इस तरह से हैं, वो सवर्ण समझ करके बाकी निचले स्तर को दबाती रहती है, उनके ऊपर ब्राह्मण ठाकुर बिल्कुल बैठा रहता है और देखता रहता है। जिस दिन वो विचलित हुआ या तो उसको हटा देंगे, नहीं तो वो और भी गुलामों का सरदार बना देंगे कि चल व्यवस्था चलती रहे। वो अपना पेट पालता रहता है, अपने परिवार को पलता फूलता रहता है, करता रहता है। उससे उनके ऊपर कोई डर नहीं होती, कोई आंच नहीं होती। जैसे आज बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, उसको कोई डर नहीं है क्योंकि ये पारिवारिक हो गई हैं और इनके परिवार फुल्लित फालित हो रहे हैं।
संजय निषाद गोरखपुर में हैं, एक अपने बीजेपी के टिकट से एमएलसी हैं, बड़ा बेटा बीजेपी से एमपी है, छोटा बेटा बीजेपी से एमएलए है। तो वो जातिवादी संगठन बना करके अपने परिवार का कल्याण करते हैं, रिश्तेदार का कल्याण करते हैं, बाकी समाज से कोई लेना देना नहीं है। यही हर जातियों में हो रहा है, हर समाज, हमारे बिल्कुल समाज में यही हो रहा है। इसलिए वो अपनी व्यवस्था को और भी तेजी से सुदृढ़ बना करके हमें गुलामी की ओर ढकेलता चला जा रहा है। हमारा आदमी अपने परिवार को प्रफुल्लित करके बिल्कुल खुश है और ज्यादा जय भीम का नारा लगाते हैं, समझ जाना कि ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो वो वही आज हो गया है। बाबा साहब का फोटो नहीं, इनका चित्र नहीं लेने की जरूरत है, इनका चरित्र ग्रहण करने की जरूरत है। हमारे समाज सुधारक गुरु नानक देव जी, उन्होंने सोचा कि इस व्यवस्था को किस तरह से हम मिटिया मेट कर दूं। जब उन्होंने देखा कि ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं बदल सकते, फिर वो सिख धर्म की सृजना की तरफ बढ़े, फिर एक अलग संगठन बनाए। नहीं तो उन्होंने बिल्कुल ये सोचा था कि इसको, इस व्यवस्था को, यही बात थी महावीर स्वामी में, यही बात थी गौतम बुद्ध में, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने में नाकाम रहे। इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अलग रखी। और जब तक हमारा, मैं लास्ट टाइम तो ज्यादा ले लिया हूं, लास्ट कह रहा हूं। नहीं, आप अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे साथ मेहमान अभी नहीं जुड़े हैं, आप अपनी अच्छा, बात पूरी करें जी। तो देखिए, जब तक हमने कई उस दिन भी बोला था, जब तक हमारे शोषक और शोषित का धर्म एक होगा, तब तक हमारा शोषण नहीं रुकेगा। यही अंधविश्वास का पक्का जड़ है। इसीलिए उसने इस व्यवस्था को कर रखा है। जब भी थोड़ा होता है वो तेज, वो शिवलिंग खोजने लगता है, गंगा के तरफ चला जाता है, गौ माता के तरफ चला जाता है, और मुसलमान के तरफ जाता है, और देखेगा नहीं इकट्ठा हुए तो पाकिस्तान के तरफ चला जाता है। तो इस तरह से वो भाग भाग करके इस समाज को कहीं न कहीं बिल्कुल एक तरफ अंधविश्वास के जाल में, बिल्कुल सतीबाजी के तहत फंसाते चला जा रहा है। जैसे ये जितने डेरे हैं, हो सकता है आप हमारी बात पसंद न आए, जितने डेरे हैं, जब वो डेरों का काम है, जो बड़े बड़े धार्मिक हैं, ठेकेदार हैं, वहां से आदमी निकलता है तो डेरों में फंसाते हैं, डेरे में फंस जाता है। जैसे बड़ी जाल लगती है तो वहां से जो मछली होती है निकल जाती हैं, तो छोटी जाल पीछे लगा करके उसको फंसाते हैं, छोटी छोटी जालें। यही काम डेरों का है। और जितने डेरे हैं वो बिल्कुल पारिवारिक हैं। किसी भी डेरे को आप ले लो, पारिवारिक हैं, और अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रखे हैं कि वही इतना ब्लाइंड सपोर्टर बना देते हैं कि उससे अलग होने का नाम ही नहीं लेते। हमें अब केवल इस अंधविश्वास को फेंक करके इस समाज को नया रास्ता अपनाने के लिए क्या करना है, मेन चीज ये है। अंधविश्वास कैसे भागेगा? जब हमारे अंदर ममता, मानवता, समता, समानता, भाईचारे का भाव पैदा होगा और हम निस्वार्थ भाव से इस समाज का सेवा करने के लिए तत्पर होंगे, तभी ये चीजें हटेंगी। नहीं तो देखिए, और एक बात बता रहा हूं आपको, जो 19 में, देखिए, जो पंजीकृत दल थे 19 में, 2019 वो 2294 था, जबकि 2014 में दलों की संख्या 1687 थी। उसमें से गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 2235 है, जबकि राज्य दलों की संख्या 52 है, राष्ट्रीय दलों की संख्या 7। 2014 के लोकसभा चुनावों में 464 दलों ने चुनाव में भाग लिया था। अभी इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट मांगी है कि 2700 पंजीकृत राष्ट्रीय दल हैं, दल हैं।
जी धनी प्रसाद जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ जसवीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई खालसा भाई सर फतेह सत श्री। आज का हमारा विषय है सर, हम भारत में बढ़ती अंधविश्वास। इस पर जी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये अंधविश्वास को दूर करने के लिए तो हमारे संत महापुरुषों और गुरुओं ने हमें बहुत सारे मार्ग बताए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में बहुत संख्यक समाज आज ऐसे अंधविश्वास और ऐसे पाखंडवाद में लगातार धंसता चला जा रहा है। तो मैं आप एक गुरु के शिष्य हैं, और गुरुओं ने जो हमें मार्ग बताया है कि इस पाखंड से हम दूर कैसे रहें, और हम दुनिया में जितने भी हमारे जो मानव जीव है, मानव जगत है, वो एक ईश्वर के संतान है। और इस पाखंड और इस माया जाल से, इस अंधविश्वास से हम कैसे निकल सकते हैं, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जसवीर भाटिया साहब। जी नमस्कार। जो भी भाई साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जब आपने खुद ही कह दिया अंधविश्वास रास्ता आदमी उसको दिखाता है जिसकी आंखें खुली हो। जिसकी जी आंखें बंद हो तो रास्ता क्या देखेगा। चाहे जितने मर्जी रास्ते दिखा लें, उनकी आंखें बंद हैं तो वो कुछ नहीं देख पाएंगे, अपने अंधेरे में ही रहेंगे। तो जी जो भी भाई साहब ने कह रहा है बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं समर्थन करता हूँ। इसका एक ही इलाज है भाई, मैं बार बार कहता हूँ, इसका इलाज एक ही है, शिक्षा। शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक जो ज्ञान है ना, हम लोग क्या है, हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ है, इन लोगों की चालों से हम कैसे बच सकते हैं, उसकी उसकी हमके पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जी शिक्षा आपको घर से शुरू होगी। बाहर से अगर आप कहेंगे कोई सरकार आपको ये शिक्षित करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो जी आपको अपने ही तरीके पे, अपने ही लेवल पे शिक्षित करना होगा अपने बच्चों को, नए नौजवानों को, नई पीढ़ी को, कि देखिए हमारे साथ इतना विश्वासघात हुआ है, इतना धोखा हुआ हमारे सदियों से। तो उसको ठीक करने के लिए एक ही तरीका है, आप जागृत हो, शिक्षित हो, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए हमारे इस देश में आप जानते हैं, जो 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 अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जिनको काले लोग भी कहते हैं, उन्होंने अपने अपनी यूनिवर्सिटियां बना रखी हैं सिर्फ उन लोगों के लिए, ताकि वो जो दूसरे लोगों से गुमराह ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, अपने स्कूल खोले हैं। तो ये संघर्ष आपको भी करना होगा भाई, चाहे जी छोटे लेवल पे शुरू करें, बड़े लेवल पे शुरू करें, जहां तक भी हो सके। तो उसके लिए सबको भागीदारी होना है। जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास नौकरी है, बिजनेस है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनका ये धर्म है कि बाकी की समाज को शिक्षित करें, और तभी ये अंधेरा दूर हो सकता है। जी गुरुओं के बनाए के रास्ते को समझें। वो सिर्फ जो, चाहे गुरु घासीदास हो, तो ये नहीं कि सिर्फ सतनामियों के लिए किया है, उनकी जी शिक्षा सबके लिए है। हम्म, गुरु नानक ने शिक्षा दी है तो सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, वो तो जी सारे मानव जाति के लिए शिक्षा थी। तो ये बातें समझनी होगी, आपस में ये जो भेदभाव है ना, इसको दूर करना होगा। तो जी जागृति के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को शिक्षित करें, भेदभाव से दूर हटें, तभी तभी तरक्की हो पाएगी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी है। धनी प्रसाद साहब, अभी भाटिया साहब जो अपने विचार रख रहे थे, और मैं इस पर चाहूंगा कि आपकी उनके सारगर्भित विचारों को लेकर आप अपनी दोबारा आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि जिस अंधविश्वास और पाखंड से जिसकी आंखें बंद हो, वो रास्ता क्या देख सकती हैं। यही आज हमारे भारत के बहुसंख्यक समाज, मूल निवासी समाज की हालत है, क्योंकि वो आ, शिक्षा से और इन चीजों से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो लोग हैं वो वंचित हैं। और जो शिक्षित होता है वो तर्क की कसौटी को समझता है, और उनकी आंखें भी दिखती है, उनको समझ में भी आता है कि हमें किस रास्ता में जाना है। और यही कारण है कि जो लोग शिक्षित हो रहे हैं उनको अंधविश्वास और पाखंड की जाल में कम ही लोग फंसा सकते हैं। जितने लोग भी फंसते हैं वो कहीं ना कहीं कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई हमें किस रास्ता में जाना है।
तो मैं चाहूंगा दोबारा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। धनी प्रसाद जी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद साहब। हमारे माननीय भाटिया साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कहा है। देखिए, शिक्षा दो तरह की होती है। जी एक तो वो भी शिक्षित है, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी किए हुए हैं हमारे शिक्षक, और उस गणेश की मूर्ति के सामने दुहाई मांगते हैं, वहां जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जो शिक्षक वो है जो तर्कशील हो और अपने खुद आत्मज्ञान सर्वित हो, ताकि उसको उचित अनुचित का ज्ञान हो। जैसे हमारे लोग डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी फिजिक्स का प्रोफेसर था बीएचयू में, मानी जानी यूनिवर्सिटी। जी और वहां का जो डीएम था पटना में, वो पत्थर तैरता है पानी के ऊपर। तो वहां भीड़ लग गई, लाइव आ रहा था, भीड़ लग गई लोगों को दर्शन करने के लिए। और ये भी था, कहता ये चमत्कार है, रामेश्वरम का पत्थर है, जो राम के जमाने में वो नाम लिखते थे राहुल केतु, वो पत्थर है जो तैरता था, वहां डूबता नहीं था। तो वहां हड़कंप मच गया और पैसा, पूरा धन इकट्ठा हो रहा था। सरकार ने उसको इंक्वायरी बैठाई और लोगों ने कमेंट करना शुरू करे, वैज्ञानिकों ने गए, डॉक्टरों ने गया, देखा ये क्या है। तो वहां देखिए वो पत्थर तैरता कौन है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जो वस्तु पानी में रखेंगे, जितनी जगह घेरती है पानी, मालूम होता है उसका ओजन, अगर उस वस्तु के ओजन से ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी। अगर वस्तु का ओजन ज्यादा है, उसके घनत्व के क्षेत्रफल के ओजन से ज्यादा क्षेत्रफल के अपेक्षा, तो वो वस्तु डूब जाएगी। लकड़ी इसीलिए तैरती है। तो वो पोरोसिटी होता है उस पत्थर में। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक इलाका है, वहां पत्थर पोरोसिटी होती है, अंदर बिल्कुल खोखला होता है, वो पानी में रख देंगे तैरेगा। तो वो मुरली मनोहर जोशी जो फिजिक्स का मास्टर, वो गणेश दूध पिला रहा था, लाइव आ रहा था, और उस पत्थर वो कहता है उस समय का पत्थर है जहां वो राम का पुल, वो सेतु पुल बन रहा था, और वहां वो पत्थर है, वहां से आया वो तैरेगा। तो वो भी एक पढ़ाई है। तो हमारे लोगों को जो तर्कशीलता है, जब तक उस पर काम नहीं करेंगे तो पढ़ाई लिखाई भी झूठी है। क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमने देखा है, बहुत से लोग हैं हमारे साथ ही, बहुत से थे इंजीनियर थे, और उनके घर जाते थे और जय भीम का नारा लगाते थे, घर में गणेश का फोटो रखते थे। मैंने कई बार टोका, मैंने यार ये किया रखे हो, लोगों को ड्रामा करते हो दिखाने के लिए। तो ये जब तक हमारी करनी कथनी में अंतर नहीं होगा, हम समाज को कोई दिशा निर्देश दे नहीं सकते। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें शिक्षा, और देखिए पहले हमें शिक्षा पर बैन था, इसीलिए न बंदर उड़ते थे, इसीलिए न सब कुछ होता था। अब हम पढ़ने लिखने लग गए, तर्कशील होने लग गए, तो हमें सब कुछ पता है, तो सरकार बैन लगा रही, सरकार शिक्षा को डाइवर्ट कर रही है। यानी यहाँ का आदमी पढ़ा हुआ जो प्राइमरी एजुकेशन है 12वीं तक फेल नहीं करेंगे, यानी उसको पढ़ना भी नहीं आएगा। तर्कशीलता की दूर की, सरकार ने इस चीज को देखा और शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि हमारे गरीब लोगों के बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, मेडिकल नहीं कर पाएंगे। मेडिकल तो बड़े बड़े अधिकारी नहीं करा पाएंगे अगर उनके पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। इतना महंगा कर दिया। क्यों कर रहा है? ताकि इनके बच्चे जस के तस गांवों में पड़े रहें और हमारे गुलाम बनते रहें।
इन्होंने लेटरल एंट्री द्वारा इतने अधिकारी बन गया कि वही हमें कमांड कर रहे हैं। वही वो 15 साल के जो आईएएस बने हैं बच्चे, उनके ऊपर ले जाके सचिव बैठा दिया बिना किसी पेपर पे, बिना किसी जांच पड़ताल के। तो ये है मनुवाद का तरीका, उसको प्रभावित करने वाला, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला। तो मैं बिल्कुल उनकी कदर करता हूं कि शिक्षा है, बदलने का साधन है। बिल्कुल, जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे, बशर्ते ये शिक्षा कौन सी हो, जो हम सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग, जो तर्कशील लोग हैं, ये निर्धारित करें, ये कुछ चीजें पैदा करें और उनको स्कूलों में पढ़ाई जाए। स्कूलों में पढ़ाया जाए, गीता पढ़ाई जा रही है, वो धड़ल्ले से कर रहे हैं गीता पढ़ के आदमी इंजीनियर डॉक्टर होगा, तो वो कहाँ तर्कशील बनेगा? तो वो शिक्षा का ही भगवाकरण हो गया, शिक्षा का ही अंधविश्वासीकरण हो गया। जब शिक्षा में सारे चीजें, जैसे महापुरुषों के थे, भगत सिंह के सारे महापुरुष हैं, गुरु नानक, हम लोग पढ़ते थे, सारे महापुरुषों की जीवनी थी, उस पर कविताएं थी, इसकी मुंशी प्रेमचंद की अच्छी अच्छी थी, तो उसमें वो सब बच्चे पढ़ते थे। देशभक्ति कविताएं थी, ये जो कॉपरेशन की टाइप कहानियां होती थी, आज सब गायब है। चमत्कार ही चमत्कार है, अब सब कोर्सों में चमत्कार भर दिया। अब वो चमत्कारी जो बच्चा होगा तो अंधविश्वास को ही सही मानेगा, वो तर्कशील बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से शिक्षा द्वारा ही देश भर, और हमारे समाज के लोगों ने साहित्य और शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि इस तरह से, जैसे आजकल बाल विद्या आरएसएस चलाता है, वहां से अपने मिशन को बिल्कुल बच्चों को शिक्षा देता है। इसीलिए ये वो बच्चे वहां से निकल करके हमारे समाज को अंधविश्वास की तरफ ढकेलते हैं। तो इस तरह से हमें बनने की तैयारी करनी चाहिए और हमें सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद साहब, आपने आज इस अंधविश्वास के सब्जेक्ट पर आपने विस्तार से बातें रखी है। मेघराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघराज जी से मैं चाहूंगा कि वो भी आज के इस विषय पर, अंधविश्वास और पाखंडवाद पर अपने विचार रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। देखो, विश्वास जो चल रही बातें बहुत अच्छी बात चल रही है। इसमें सबसे पहली बात तो मतलब ये हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि पाखंडवाद और अंधविश्वास से निकला कैसे जा सकता है। जब तक इंसान के अंदर सच्चा और ईमानदार नहीं होगी, चाहे जो मर्जी कर ले, अगर दुनिया के धर्म ग्रंथ, पूरे विश्व के धर्म ग्रंथ पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी अच्छे काम कर लो, बुरे कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सच और ईमानदारी, जैसे मतलब पानी से प्यास बुझ जाती है, भोजन से भूख मिट जाती है, ऐसे ही सच से अंदर दीपक जलता है ज्ञान का। तो बिना दीपक, ज्ञान के दीपक के इंसान जागरूक हो ही नहीं सकता। अगर बहुत सारे सोचते हैं, तर्कशील वाले बने फिरते हैं, बहुत सारे तर्क करते हैं कि भगवान दुनिया के अंदर नहीं है, उनके पास में क्या प्रूफ है? नहीं है। आरजू अगर इंसान के अंदर, शरीर के अंदर दर्द होता है, दर्द को, उसको दर्द को निकाल कर बाहर निकाल कर दिखा सकते हैं, दर्द ये है हमारे अंदर। तो भगवान की जो, जिसने पूरा संसार बना रखा है, उसके ऊपर तर्क कर लेते हैं, लेकिन पाखंडवाद के ऊपर तर्क भी करते हैं, लेकिन अधूरा तर्क करते हैं। तो ये जो है ना, पाखंडवाद का जो अगर अंदर से ज्ञान से जुड़ी बात है, तो जब इंसान के अंदर ज्ञान की उपज होगी तो ज्ञान अपना आप खत्म हो जाएगा। तो सच के बिना ज्ञान नहीं आ सकता, सच के बिना दीपक नहीं जल सकता। ईमानदारी और सच इंसान की जिंदगी बहुत जरूरी होता है। जिसने सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया, वही धर्म ग्रंथों का ज्ञान हासिल कर सकता है, वही हर एक प्रकार का ज्ञान हासिल कर सकता है। तो सच और ईमानदारी के बिना, चाहे दुनिया के धर्म ग्रंथ पढ़ लो, दिन रात पढ़ लो, सारी जिंदगी पढ़ लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना जागरूक होने वाले। तो सच्चाई और ईमानदारी को सचमुच ही अपनाए और अपने आप को जागरूक करे, तभी दूसरे को आदमी जागरूक कर सकता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, आज की इस परिचर्चा पर आपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। मैं जसबीर भाटिया साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा कि जैसा कि आज की हमारी जो परिचर्चा है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। कुछ संक्षिप्त में हम और भी अपने मेहमानों से बात करेंगे, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। भाटिया साहब, जिस ढंग से गुरुओं की फिलॉसफी, चाहे गुरु कबीर साहब हो, भगत कबीर साहब हो, गुरु नानक साहब हो, रैदास हो, घासीदास जी की जिसकी आपने बात की छत्तीसगढ़ में, उन्होंने पूरी कायनात के लोगों को, मानवता को जो सच का संदेश दिया, सच्चे मार्ग में चलने का संदेश दिया, और इनके दूर रहने के बावजूद भी इन गुरुओं की, महापुरुषों की विचारधाराओं को आज जो
भारत के लोग हों चाहे अपितु विश्व के अनेक देशों में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के अंदर में जो अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हमारे लोग इससे निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। हालांकि आपका कहना भी सच है कि सीट पे रखिए इसी में शाम तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इससे हम दूर हो सकते हैं और हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो कैसे इससे बच सकता है, इस पर कुछ अपनी संक्षिप्त में टिप्पणी दें ताकि आने वाला जो न्यू जनरेशन है, हालांकि आपने कह दिया है कि शिक्षा ही वो एक मूल मंत्र है, मूल रास्ता है जिसके सहारे हमारे लोग शिक्षित होकर के इस अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो सकते हैं। लेकिन हम शिक्षा को, बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, आज एक तरफ शिक्षा भी एक व्यावसायीकरण हो गया है, महंगी महंगी शिक्षा हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल हो गए हैं और एक तरफ गरीब बच्चे हैं, तो इसमें भी एक परेशानी हो गई है कि हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं और कैसे उनको एजुकेटेड कर सकते हैं। भाटिया सर। देखिए, हाँ जी, और आपने बड़ा अहम सवाल पैदा किया है और भाई साहब धरी साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है और वो जानबूझ से की गई है। ये नहीं कि महंगी, शिक्षा तो अपने आप महंगी नहीं होती ना, शिक्षा को महंगा किया जाता तो जब शिक्षा को महंगा करने वाले हैं वो आप जानते हैं, और भाई साहब ने जो अभी कहा एकदम ठीक कहा। इसका पीछे वही पर्पस है ताकि जो लोग शिक्षित नहीं हो पाते, जिनके पास धन नहीं है, वो ऐसे गरीब रहे ताकि उनके ऊपर राज होता रहे। तो उसका तरीका देखें, धर्म भी एक और तरीका है लोगों को शिक्षित करने का। धर्म जो है, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको मानते हैं। जैसे अब श्री गुरु घासीदास का आप जन्मदिन बनाते हैं तो उसमें आप सिर्फ सतनामियों को ही इंक्लूड ना करें, दूसरे आदिवासियों को बुलाएं, उनके साथ इकट्ठा मिलके आप प्रोग्राम करें। जैसे उनके अगर प्रोग्राम है तो उसमें आप भी शामिल हों और दूसरे लोग भी शामिल हों, ताकि उनको ये महसूस होगा हम सब एक हैं। चाहे गुरु घासीदास जी हो, चाहे और किसी के गुरु हो या ऐसे धार्मिक लीडर हो, तो उन जगह पे जाके जब ऐसा करते हैं प्रोग्राम, तो वहां पर हमारे विचार दिए जा सकते हैं कि क्यों हम इस तरह से पिछड़ गए हैं, हमारी समस्या क्या है। तो तभी उन लोगों को एक दूसरा तरीका है शिक्षित करने का। जैसे जरी साहब ने कहा अभी तक भाई साहब ने कि सिर्फ खाली अक्षर ज्ञान ही काफी नहीं है, या व्यवसायिक ज्ञान जो है ठीक है, वो नौकरी के लिए, दूसरी कामों के लिए जो जरूरी है वो भी, लेकिन ये जो मैं सांस्कृतिक जो कह रहा हूँ ना, उसका मतलब यही है कि आप अपनी संस्कृति को जाने, आप कौन है, आप क्या है, और आपके साथ इतना ये जो अन्याय हुआ है इसका कारण क्या है, ये लोगों को समझाने की जरूरत है। उसका एक ही तरीका है, धर्म को धर्म से काटना है। धर्म को धर्म किस धर्म सा का रास्ता बता के तो लोगों को शिक्षित करना है। और आप इसमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अभी ख्याल आया कि सब कुछ दिन जो है, जैसे गुरु नानक का दिन है, तो सभी मिलके बनाए और वहां पर भी ऐसे विचार, साझे विचार रखे जाए कि गुरु नानक साहब का जो पैगाम था, उनका जो संदेश था, वो सब मानवता के लिए था, सब पूरे समाज के लिए था। और गुरु घासीदास जी का है तो उनको सब मिलके बनाए, और भी कोई दूसरे हैं तो उनको मिलके बनाए। तो इस तरह से भी एक तरीका हो सकता है अपने लोगों को शिक्षित करने का। इतनी बात कहूंगा, समय हो गया है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझे करने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धनी प्रसाद साहब, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा का हमारा समय हो चुका है, तो मैं संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया दें और हमारे बहुसंख्यक समाज को इस पाखंडवाद से बचने के लिए, दूर करने के लिए संक्षिप्त उपाय क्या हो सकता है? देखिए, विषमतावादी लोग ज्यादा दिनों तक शासन करने के लिए मनी, मीडिया और माफिया का प्रयोग करता है जी, और ये उसके हाथ में है जी, तो इसीलिए उसका जो
देखिए विषमतावादियों का जो फ्यूल है, जो उसको संचालित करता है, उसको सहयोग करता है, अगर वो बंद कर दिए जाएं तो ऑटोमेटिक उसका आगे बढ़ना या ग्राफ अग्रेसिव होना वो बंद हो जाएगा। जी तो वो हमें सबसे यही चीज अध्ययन करना है, यही चीज बताना है कि हम कौन ऐसी चीजें किसको किस तरह से उस फ्यूल को हम डाइवर्ट कर दें कि जिससे इनका आगे बढ़ना रुक जाए। हाँ देखिए, हमारे गुरुओं ने अच्छा किया है। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उन्होंने क्यों कहा? अगर उनकी ये वाणी इस समाज के लिए एक दिशा है। उन्होंने और भी कहा कि शरमन भजो गरीब निवाज, शस्त्र के अधीन है राज, कोई मांगे से राजन दे हैं, जो ले हैं निज बल ली है। ये 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था। जी तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इस पद्धति से जो हम चाहते हैं उस तरह से साधता छोड़े, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। तो ये हमारे समाज को एकत्रित करने के लिए, इसको दूर भगाने के लिए हमें ओपन माइंडेड अच्छी विचारधारा, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलने के नहीं है। हमें शांति पूर्वक अच्छे विचार, हमारे महापुरुषता का गौतम बुद्ध ने दिया, गुरु नानक देव जी ने अच्छी वाणी बोली है, तो उस सबकी चीजों को मिला करके, उनके चरित्र को ग्रहण करके हमें पूरा समाज को उस रास्ते पर ले जाने की जरूरत है, ताकि इस संकट से उभरा जा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः जी आपसे विदा लेता हूं। बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद निषाद साहब और जसवीर भाटिया साहब, मेघराज सिंह साहब, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें समय समय पर ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लिए समय निर्धारित करते हैं। और मैं इस महत्वपूर्ण चर्चा को समाप्त करने से पहले दर्शकों से चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से देख सुन रहे सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय, प्रतिक्रिया और कमेंट भी दें, अपनी मार्गदर्शन भी हमें दें, ताकि हम समय समय पर भारत की इस मूलभूत जन ज्वलंत समस्याओं पर हम डिबेट करें, चर्चा करें और बुद्धिजीवियों के विचार, निजी विचार, तर्क, तार्किक और साइंटिफिक रूप से जो अपनी बात रख सकते हैं, ऐसे विद्वान जनों को बुला करके हम डिबेट में हिस्सा लेते हैं। और इस कार्यक्रम को आज हम यहीं समाप्त करने की घोषणा करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार।